यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयपार रक्षिताश्रेयबालकम् अनन्तकन्दर्पकलाविलासम् किशोरचन्द्रं रसिकेन्द्रशेखरम् श्यामं महासुन्दरता निधानम् श्रीनाथचरणं शरणं व्रजे। जगद्गुरु श्रीमद् वल्लभाधीश चरणकमलेभ्यो नमो नमः। आज हमारा ही नहीं, समग्र भूतल मानवीय सृष्टि का परम भाग्यवंत दिवस है। आज के दिन यानी गुजराती चैत्रवती और ब्रज के बैसाखवती एकादशी के दिन साक्षात भगवत स्वरूप भगवत अवतार रूप श्री कृष्ण के मुखारविंद स्वरूप श्री कृष्णासन कृपानिधि आसिमन कार्य श्रीमद् वल्लभाधीश का मंगल प्रागट्य छत्तीसगढ़ राज्य के चंपारण्य श्री क्षेत्र में चारों ओर अग्नि प्रज्वलित थी। अग्निकुंड से आपका प्रादुर्भाव हुआ। और माता इलम्बा जी अगर ये बालक हमारा है तो हमको अग्नि मार्ग देगी। अग्नि ने मार्ग दिया और बालक श्री वल्लभ को उठाकर माता इलम्बा जी ने अपनी गोदी में ले देवताओं की पुष्प अभी अभी आपने उग्र प्रताप ऐसे महाकारुणिको विभु ऐसे श्रीमद् वल्लभाधीश की कुछ वार्ता चरित्र अभी जयस्मान योगेश बाबा के रूप से सुनी। आपने भगवत आज्ञा से भूतल पर पधार कर भगवान की कृपा का मार्ग पुष्टि का अर्थ होता है कृपा। पुष पोषणे पुष धातु भगवान जीवों के पाप और पुण्य के सामने नहीं देखते हुए केवल अपनी भावात्मक अपने भीतर की गहरी कृपा से उसका उद्धार करके उसका हाथ पकड़ के अपने चरणारविंद में रखे उसको पुष्टि कहते हैं। समझिए पुष्टि का मतलब पुष्टि यानी कृपा का पर्यायवाची केवल शब्द मात्र नहीं है, इसमें इतने भाव बने। बलवत प्रतिबंध निवृत्ति पूर्वक स्वपादावाप्ति साधकत्व नाम महापुष्पित्वम्। प्रमेय रत्नानव नाम के ग्रंथ में पुष्टि विवेक नाम के प्रकरण में ये वाक्य सुंदर पुष्टि का अर्थ समझाया। बलवान में बलवान प्रतिबंधों को भगवान स्वयं दूर करके
कोई भी जीवों के द्वारा प्रतिबंध किया गया हो, कोई के द्वारा किया गया हो, बलवान में बलवान जो प्रतिबंध है उनको संपूर्ण दूर करके अपने चरणारविंद की प्राप्ति का स्वयं ही साधन बन के उस जीव को हाथ पकड़ के अपने श्री चरणारविंद में रखे कि तू मेरा है, तू मेरा है और मेरा है। मैं तुझे कहीं जाने नहीं, मेरे पास तो रहेगा मेरे चरणारविंद। इसको कृपा कहते हैं, इसको पुष्टि कहते हैं। पुष्टि का विचार तो समझे, ये पुष्टि। ऐसे जो मार्ग उसका नाम पुष्टि। देखिए 84 वैष्णव और 252 वैष्णव की वार्ताओं से ये बिल्कुल ये संशय को बिल्कुल संचार होती है। एक एक वार्ताओं में प्रकट होता है। तो सभी पर ऐसी पुष्टि नहीं होती। जो दैवी जीव होते हैं उन पर ही ऐसी पुष्टि होती है। दैवोद्धार प्रयत्नात्मा महाप्रभु जी कैसे हैं? दैवी जनों के समुद्धार करने वाले दैवी जीव। वो दैवी जीव कैसे होते हैं? इतने मालूम पड़ जाते हैं कि ये दैवी जीव स्वयं अपने कोई भी प्रचार के माध्यम से खींच के चला नहीं आया, पर अपनी आत्मा का आकर्षण जब श्री कृष्ण श्री गोवर्धन धरण श्री गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी में होता है, श्री वल्लभाधीश के चरण कमलों में, श्री साईं जी के चरण कमलों में होता है, और आत्मा के अंदर भीतरी एक आकर्षण अभूतपूर्व खिंचाव जब होकर वो जीव आता है और चरणारविंद में मस्तक झुका देता है, तब वो जीव देवी जीव है। चाहे वो कोई भी योनि में जन्मा क्यों न हो। कबूतर कबूतरी में, कबूतर कबूतरी योनि में जन्मा क्यों न हो। साईं ने कबूतर कबूतरी हंस हंसी का भी उच्चार किया। चाहे वो मेहा जीवन माछी मार की योनि में क्यों ना हो। एक चौड़ा माने भेड़ भंगी मोहना भंगी जैसे नीच जिसको हम बोलते हैं हरिजन, उसमें भी पैदा हुआ क्यों ना हो। वो दैवी जीव कोई में भी हो सकता है, और वो दैवी जीव है तो खींच के आएगा और वो भी भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति करेगा और भगवान का बन के रहेगा। इसलिए सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री महाप्रभु जी का एक नाम 108 नाम से स्त्री शूद्रा युद्धमा, स्त्रियों और शूद्रादि का भी उद्धार करने की जिन्हें आपने क्षमता करी और कृपा की। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों ने कह दिया स्त्रियों का स्वतंत्र उद्धार नहीं है, पुरुष के द्वारा ही होगा। क्षमा करना, सनातन अपने परंतु पुष्टि का अधिकार, कृपा का अधिकार, ये धर्मशास्त्र आदि से परे होकर, धर्मशास्त्र आदि से भी परे होकर कृपा का सिद्धांत होता है। पुष्टि पुरुषोत्तम कोई शास्त्रों में बंधे हुए नहीं। भगवान का जो वो अवतार, भगवान के वो स्वरूप जो देव शब्द देव प्रकार में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आदि, परंतु जो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम, क्या कहते हैं, लोक से भी अतीत, 14 से और वेदों से भी अतीत, वो कोई बंधन कोई मर्यादा में नहीं आता है। उसके परे होकर परमात्मा अपनी परमात्मा अचिंत्य अलौकिक सर्वमयी सर्व सामर्थ्य शक्ति से उस जीव का उद्धार करते हैं। धर्म के द्वारा करते ऐसी बात नहीं, धर्म की मर्यादा से ऊपर होकर भी करते। धर्म के मर्यादा में ऊपर ब्रह्म परमात्मा पुष्टि पुरुषोत्तम लोक वेदाती वो बंधे हुए नहीं। तब तो वो गोपीजनों ने कह दिया था, नारद जी आए
अरे गोपियों, अरे ब्रज भक्तों, एक ग्वाल वालों, द्वारिकाधीश बहुत कई दिनों से बीमार पड़े हुए, कोई कितने वैद्य आए, डॉक्टर आए, कोई की दवाई औषधि लागू नहीं पड़ रही। तो फिर अभी जानने को मिला कि कोई उनको अपने चरण की रज उनको खिला दे अनुपान के दवाई के, तो वो अच्छे हो सकते। तो बड़े बड़े देवताओं ने, शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने, देवों ने, सिद्ध योगियों, ऋषियों, मुनियों, सब ने इनकार कर दिया कि हमें कि नरक में नहीं जाना है, हमारी चरण की रज भगवान को मुंह पे डाल के कि हमको नरक में जाना है। सुनना, ये बड़े बड़े महायोगी, ये सब दिवालीगण। तो अब मैं कंटाल के आया हूँ, द्वारकाधीश बहुत श्रम में है, तो मैं ब्रज में आया हूँ। तो द्वारका तुम ब्रज में गए हो? तो ना जी, तो मैं ब्रज में आया हूँ, ग्वाल वालों, हे गोपी जनों, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वो श्रम में है और उनको कोई रज देता नहीं, तो हम रज दोगे तुम्हारे चरण की? सब ग्वाल गोपी जनों ने, ग्वाल वालों ने ब्रज की रज ने उसमें पैर घिस घिस के क्या रज का ढेर कर दिया। नारद जी, गुड़िया भर भर के ले जाओ और द्वारकाधीश को खिलाओ, और हमारे द्वारकाधीश अच्छे हों, भले हमको नरक में जाना पड़े, भले हमको नरक में जाना पड़े, कायम के लिए रहना पड़े, परंतु हमारे कृष्ण, हमारे प्रभु अगर श्रम दूर होता हो तो हमको ये पुष्टि भाव, ये पुष्टि भाव। इसलिए गोपी जन ब्रज के भक्तों का महिमा सबसे परे ऊंचे। भगवान ने इसके द्वारा ये भी बता दिया कि देखो कितने मेरे दुनिया भर के तीनों लोगों में, सातों लोगों मेरे भक्तों कहे जाते हैं, पर गोपी जन और गाल वाल ब्रज भक्त से कोई है इस प्रकार का भक्त कि हम नरक में भले रहे, कृष्ण अच्छे। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम प्रेम सबको कहा, प्रेम न जान न कोय, जो जग जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। हेनरी वाइन लाइक द लॉ फिलोसोफर हुए, उसने कहा गो गो यू नथिंग लव एंड लवर नो द सेमलेंस व्हेन शेडो ऑफ। तो प्रेम की परछाई है, शेडो ऑफ। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम, लवा रहा है कि आई लव यू, ये लवली, ये लवा रहा है। अरे प्रेम तो समझना है तो प्रेम तो गोपी जनों से समझो, ब्रज भक्तों से समझो कि हम नरक में बाहर समझेंगे, परंतु कृष्ण अच्छे, उनका श्रम दूर हो, तत्सुख की भावना। श्री वल्लभाधीश ने यही तो बताई, ब्रज भक्तों की भक्ति को जगत में कृपा करके दैवी जनों के हित श्री वल्लभ महाप्रभु जी ने भूतल पर प्रगटाई, तो उसके अधिकारी वही जीव होंगे जो ब्रज भक्तों के पद पर चलते रहेंगे, वही वाले जीव होंगे, सब दुनिया भर के जीव नहीं हो सकते। ध्यान में आया कि सब दुनिया भर के जीव उनके भक्त नहीं हो सकते, पुष्टि के भक्त, और न उनको फल भी प्राप्त हो सकता है। जो ऐसे महान जीव होते हैं, देवी जीव, तत्सुख की भावना वाले, ठाकुर जी के श्रम का विचार करने वाले, जो सत्य है आत्मा का प्रेम, आत्मा से जो होता है आकर्षण और जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको ही प्रेम कहते हैं, बाकी तो मोह कहते हैं। क्या है? मोह। मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। मोह तक खत्म हो जाता है, प्रेम का दीपक कभी कितनी भी आंधियों में भी बुझता नहीं। तो वो ब्रज भक्तों के भाव भक्ति को भूतल पर प्रकट जगत गुरु श्रीमद वल्लभाधीश महाप्रभु जी ने प्रकट किया और ब्रज भक्तों के चरणारविंद में स्थान दिया। उद्धव जी को भी भगवान ने ब्रज में भेजे कि उद्धव जाओ ब्रज में एक बार यात्रा करके आओ, ब्रज भक्तों से मिलो, गोपी जनों को मिलो, तब पता चलेगा कि मेरी भक्ति क्या है और मेरे भक्त सच्चे कैसे होते हैं। उद्धव जी गए, गोपी ने यात्रा कराई, बहुत दिन महीनों तक रहे,
तब जाके ब्रज भक्तों का स्वरूप जानने को मिला। और जानकर जब इतने गदगद हो गए, अहोबा हुए और जाने लगे, खूब रोए खूब रोए। ब्रज भक्तों को भी छोड़ के जाने का मन नहीं होता था। 108 बार आज उद्धव क्यारी करके स्थल है, वहां पर उद्धव जी गोपी जनों ब्रज भक्तों को 108 बार साष्टांग नमस्या आशा महो चरण विषाम हम श्याम वृंदावने किमपि कुलतौ सदीनाम। अरे अरे मेरा जीवन धिक्कार है, मैं कृष्ण का रहूं तो भी क्या है, मैं तो ये कृष्ण के सच्चे वास्तव में प्रेमी भक्त, एक ब्रज भक्त है, मैं ब्रज में क्यों हूं, उनके भक्त होकर उनकी चरण की सेवा क्यों न करूं। अरे मेरा तो गोपीजन के ब्रज भक्त होने का अधिकार नहीं है। अरे ये ब्रज में कोई पत्ता वृक्ष वनस्पति फूल गुल कुछ भी हो जाऊं तो भी मेरे भाग्य समझेगा। ऐसा करके दंडवत किया, गोपीजनों की चरण रज को मस्तक पर चढ़ाया और मना और कृष्ण भगवान के पास आके गदगद हो गए। महाराज सच कहता हूँ, हमारे तो कोई हिसाब नहीं इन भक्तों के सामने। हम तो आज आपको भक्त कहते थे, अब तो शर्म आती है कि आपका भक्त के नाते हमारे योग्य नहीं। हम तो इनके भक्त बने तो भी आपकी कृपा। ब्रज भक्तों के भी हम भक्त बने। पुरुष नमोस्तु गोपी जन वल्लभाय। तो ये जो मार्ग है गोपी ब्रज भक्तों का, भक्ति का, ब्रज भक्तों की भक्ति मार्ग, क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति वात्सल्यमयी होती है और माधुरीमयी होती है। नंद यशोदा की वात्सल्यमयी, गोपीजनों की माधुरीमयी, इन सब ब्रज भक्ति की भक्ति का सुंदर एक मार्ग, उस भक्ति के द्वारा प्रभु की प्राप्त करने का, प्रभुमय बनने का जो एक सुंदर प्रशस्त पुष्टि कृपा, जो जिसमें ठाकुर स्वयं पकड़ के अपने चरणान में रखते हैं, ऐसी कृपा का जो मार्ग, वो पुष्टि मार्ग है, उसके प्रवर्तक आज के उत्सव नायक हमारे जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी श्री महाप्रभु, उनके चरणान में कोटान कोटि हमारे साष्टांग दंडवत प्रणाम उनके कारण आप स्वीकारें। और हम तो दंडवत प्रणाम करने के हम योग्य भी नहीं, तो उनकी कृपा से हम ब्रजभक्तों की कृपा से उनको दंडवत भी प्रणाम कर सकते हैं। उग्र प्रताप, ये तो अलौकिक बात है। लौकिक में भी श्री महाप्रभु जी का एक नाम है उग्र प्रताप आएगा, और दूसरा नाम क्या है, रोष दृक्पाद संपृष्ट भक्त द्विज सर्वोत्तम स्तोत्र। लोग रोष दृक्पाद संपृष्ट भक्त द्विजे नमः, अपने भक्तों पर कोई आंख उठाकर देखे, उनको श्री महाप्रभु जी रोषपूर्ण दृष्टि से आंखों से नैन से अग्नि प्रकट कर उनको जला के भस्म कर दे। वल्लभ के आश्रित भक्तों पर कोई आंख उठा के देख सकता नहीं। देखो एक बार सिंगापुर में हम थे और राजपोपट परिवार के घर में हमारा मुकाम था। मैं बहुत बड़ा ब्लैक टाउन था, एक रूम में हमारा मुकाम लिया। रूम बहुत अच्छा सुंदर था, जरूखा भी था, और वहाँ मेरे साथी को हमेशा एक दिन सोता ही है, तो कोई बोले तो आधी रात को भग जाए, समझ देख लो मिले, कुछ बोले नहीं क्यों भग जाते हैं। परंतु एक बार चौथे दिन वहाँ में अचानक आवाज आई, जरूखा में वो नेतर की कुर्सी झूलो, वो झूल रहा था। मैंने अरे भाई फलाने भाई, तो जवाब नहीं दिया। अरे जवाब क्यों देते नहीं हो, अब क्यों बोलते हैं, तो वो उठ के आके सामने में खड़े हो गया। इतना विकराल, इतना भयंकर, मेरी लाइफ में ऐसा भयंकर, ऐसा हॉरर मैंने कभी आज तक देखा है। और लंबा, पूरा काला काला, रोंगटे पूरे शरीर में, और लंबे लंबे दांत, और इतनी लंबी लंबी लपकती हुई जीभ, आंख कोड़ा जैसी लाल लाल, और नखून भी इतने लंबे लंबे, और आंख ऐसा करके ऐसा ऊंचा करके हाथ करके मेरे पर आक्रमण किया उसने। मैंने उसी समय श्री उग्र प्रतापाय नमः, श्री उग्र प्रतापाय नमः, रोष दृक्पाद संपृष्ट भक्त द्विषे नमः, प्राकृत धर्मानाश्रय सर्वोत्तम का पाठ शुरू कर दिया। कोई अजब शक्ति उस आक्रमण करता था, तो उसको कोई पकड़ के पीछे भीत के साथ फेंक देता था, और मेरे पर आने नहीं देता। कोई शक्ति, कोई अलौकिक शक्ति थी, वो उसको मेरे पर आने नहीं देती थी, उसको पकड़ के वापस फेंकती थी। कौन वो शक्ति कौन हो सकती? वल्लभ के सिवा कौन?
और फिर मेरे श्री उग्र प्रताप आए ना आखिर में 3 बार हाथ में जो थर्मोस में जल था उसको छाटा, श्री उग्र प्रताप आए ना भक्त भड़का हुआ श्री महाप्रभु जी का सर्वोत्तम स्तोत्र के अंदर ये नाम का प्रत्यक्ष अनुभव, चमत्कार मैंने अपनी आंखों से श्री वल्लभादि ऐसे कई चमत्कार तो श्री महाप्रभु के नाम के मैंने देखे। फिर वो पूछा हमारे साथ आए बहन ने, महाराज श्री ने कोई तकलीफ तो तकलीफ कोई होगा वैसे बताओ, तो क्या वो पूछे तो कहीं नहीं। પછી इसकी लड़की थी, उसने कहा इसमें एक बहुत चाइनीज ड्रैगन है, बहुत भयंकर खतरनाक इस रूम में, इसलिए हमारे महाराज श्री उसके इसलिए महाराज श्री उसमें रखा। तो वो हमारे साथ आए वैष्णव तो, अरे भाई तुम्हें केवा वैष्णव છો मतलब कोई अवसर अपाय हम अंदर उतारे। પછી मैंने उसको बुलाए, तब देखो अपनी चिंता करें श्री वल्लभाधीश बहुत उग्र प्रताप है, उनका उग्र प्रताप आज ही कलयुग में मौजूद है और श्री महाप्रभु जी के उग्र प्रताप से अब उसका पूर्ण अच्युतम केशवम नाम है। अब तुम एक शर्त है मेरी, तुम रोज आज कबूल प्रतिज्ञा करो, तुम पूरे परिवार के लोग 5 पाठ सर्वोत्तम जी के रोज करोगे और कम से कम 1 पाठ तो सर्वोत्तम स्तोत्र का करोगे ही। जवाब प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा ऐसे श्री महाप्रभु जी के उग्र प्रताप के कई अच्छे अच्छे पर्चे देखे हैं हमने, तो आज भी कलयुग में भी आपका प्रताप बन उग्र प्रताप इस नाम का प्रत्यक्ष अनुभव किया। ऐसे उग्र प्रताप जगत गुरु परम महाकारुण्य को विभु महाकारुण्य भगवान से भी ज्यादा कृपालु ऐसे श्री वल्लभाधीश के चरणारविंदों में हमारे लाख लाख कोटानुकोटि श्री दंडवत प्रणाम अंगीकार हुए। मैं आपकी तरफ से भी श्री महाप्रभु में दंडवत प्रणाम विनती करता हूँ। आप पर भी श्री महाप्रभु जी की सब पर बहुत कृपा हमेशा बरसे, अलौकिक कृपा भी बरसे और लौकिक बहिर्मुखता निवृत्ति पूर्वक भगवत चरणारविंद में आपकी खूब प्रीति हो श्री महाप्रभु की कृपा से। ऐसी श्री महाप्रभु कृपा का स्मरण करके आपको आज के दिन शुभकामना शुभाशुभ।